वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसके बिना अगर आप ये नहीं सीख पाए तो इंग्लिश में आपने क्या सीखा है। क्योंकि इंग्लिश में सबसे बेसिक यहीं से स्टार्ट होती है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ साथ वर्ब भी बताऊंगा कि वर्ब किसे कहते हैं। तो दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। आपने बहुत सारे सेंटेंस देखे होंगे, लेकिन बहुत सारे सेंटेंस चाहे जितने भी आप सेंटेंस ले लीजिए, तीन चीज जरूर होती है। अगर कोई काम हो रहा है या फिर कोई भी सेंटेंस बना है तो किसी के कारण बना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस ले लेता हूँ, राम इज प्लेइंग अ फुटबॉल। राम फुटबॉल को खेल रहा है, ठीक है, राम फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन अब काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। अगर राम ना होता तो फुटबॉल कैसे होता, तो ये सेंटेंस भी ना बनता, ठीक है। तो उसी तरह जैसे कि है द काई इज फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। तो जो काई है वो पतंग में आसमान में उड़ रही है, ठीक है। तो जो काइट उड़ रही है, अब अगर काइट ना होती तो क्या उड़ता? कुछ ना उड़ता ना, तो ये सेंटेंस भी ना बनता। तो हर सेंटेंस में कोई एक ना चीज जो ऐसी होती है जो कर्ता का काम करती है, काम करने का काम करती है। सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में ही करते हैं कर्ता। अब इसके नाम से पकड़िए, कर्ता यानी ऐसा काम जो किसी के काम पर निर्भर करता है। सब्जेक्ट वो देखिए विषय वाले, तो वो भी अगर विषय ना हो, ठीक है, जो विषय है अगर वो ना हो तो आप पढ़ेंगे क्या, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है, अगर सब्जेक्ट ना हो तो आप क्या पढ़ेंगे। तो उसी तरह जो सब्जेक्ट होता है इसमें कर्ता होता है। वो सब्जेक्ट नहीं, एक चीज की बहुत सारी मीनिंग होती है इंग्लिश में, ठीक है। तो सब्जेक्ट मतलब अब इसमें जो हुआ कर्ता हुआ कि काम को कौन कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल रख सकते हैं, जैसे राम इज प्लेइंग अ फुटबॉल, रिया रीड्स अ बुक, ही राइट्स, ही प्लेज, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। आप बड़ी एग्जाम्पल भी देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो सब्जेक्ट सब चीज़ में रहता है, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आप समझ के आइए अगली चीज़ देखते हैं। आपने सब्जेक्ट को देखिए, अब आते हैं, बारी आती है हमारी प्रेडिकेट को किसे कहते हैं, मतलब प्रेडिकेट किसे कहते हैं। आपने सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट वो कहता है मतलब कि कोई भी सेंटेंस आप लेते हैं तो उसमें जो काम कर रहा होता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इस बात पर कोई अब शक नहीं बचा है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सबको पता चल गया। आप दूसरे को भी आप सिखा सकते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। हर सेंटेंस में होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे कि आप अच्छे से समझ जाए। उसके बाद प्रेडिकेट पर आते हैं, तो आप चाहे जैसा भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे ही इज रीडिंग ले लेते हैं या फिर ही इज रीडिंग अ बुक ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है, ही इज रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रहा है, वो किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि अगर वह ना होता तो किताब कौन पढ़ता, कोई ना पढ़ता, तो ये सेंटेंस भी ना बनता, ठीक है। तो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट जरूर होता है, तो ये सेंटेंस ना बनता जो है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आपको देखेंगे, बहुत सारे ऐसे, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे जी वो पढ़ेंगे इन्फिनिटिव अगर पढ़ेंगे, या फिर आप बहुत ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें सीधे सीधे वर्ब आ जाती है, जैसे कि प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आएंगे। तो जो प्लेइंग है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है, क्योंकि खेलना एक वर्ब होता है ना, वर्ब आप जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अब अभी वर्ब को भी अच्छे से बता दूंगा। तो अभी सब सब्जेक्ट देख लिया, अब प्रेडिकेट को समझते हैं। तो प्रेडिकेट चाहे जैसा भी सेंटेंस ले लीजिए, उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखिए। सब्जेक्ट के बाद जो जितना भी बचा है सेंटेंस में, जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, तो ही तो हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद जितना भी बचा है सेंटेंस में वो सब हो जाता है प्रेडिकेट। बस शांति मिली। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, लेकिन अब जो बचा है सेंटेंस में वो ही प्रेडिकेट होता है। अब यहीं पर ऑब्जेक्ट भी आप समझ लीजिए, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस होता है। देखिए प्रेडिकेट जो बचा वो जितना भी बचा वो सब हो जाता है प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट आपने देखा ही है सब्जेक्ट, उसके बाद जो बच गया वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि किस चीज पर काम किया जा रहा है, किस ऑब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ही इज रीडिंग अ बुक, इसे एग्जाम्पल को ले लीजिए, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल आप सब में चाहे अपना लीजिए। तो ही इज रीडिंग अ बुक, तो ही इज रीडिंग तो पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है, क्वेश्चन कीजिए क्या पढ़ रहा है। एक बुक पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़, तो वो किताब के ऊपर काम कर रहा है। किताब ना होती तो क्या पढ़ता, कुछ नहीं पढ़ता ना। तो सिर्फ पढ़ रहा होता, लेकिन क्या पढ़ रहा होता पता नहीं चलता। उनको पता चल रहा है क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक और एग्जांपल मैंने लिया था, राम इज प्लेइंग अ फुटबॉल, तो वो फुटबॉल को खेल रहा। अगर राम इज प्लेइंग कर देता तो वह खेल रहा है, राम खेल रहा है, क्या खेल रहा नहीं पता, पता नहीं क्या खेल रहा है, ठीक है। तो राम इज प्लेइंग अ फुटबॉल, फुटबॉल को खेल रहा, फुटबॉल खेल रहा है, पता चल रहा क्या खेल रहा, फुटबॉल खेल रहा, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप सबको अंडरस्टैंड हो गया कि प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये सब चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब को भी देख लेते हैं। देखिए
आप चाहे जैसा भी सेंटेंस ले लीजिए, आप क्रिया को जानते हैं, काम को जानते हैं, आप बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, तब भी काम करते हैं, आप सोने का काम करते हैं, जागने का काम करते हैं, ठीक है। सुबह उठते हैं तो सुबह उठ काम करते हैं, चलने का काम करते हैं ना, तो सब लोग काम करते हैं। तो ज़्यादातर हर सेंटेंस में क्रिया होती है, क्रिया तो हर सेंटेंस में होती है। जैसा कि आपको बता दूं कि जैसे वह खेलता है तो खेलने का काम करता है, तो वो हो गया आपका वर्ब। जैसे कि ही इज प्लेइंग, तो इसमें वर्ब कौन सी है, तो इसमें वर्ब होगी प्लेइंग, क्योंकि खेलने का काम हो रहा है ना, क्या काम हो रहा है, प्लेइंग, वो वर्ब होगी। इसमें एक और वर्ब होगी इज, इसका मतलब होता है। इसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और अच्छे से बताऊंगा कि दैट इज इट, इसका क्या मतलब होता है, ये आपको बता दूंगा। इसमें आप कोई झिझक मत लीजिए कि दैट इज का मतलब नहीं जानते और बता रहे हैं, ठीक है, इस पर कोई वो नहीं, लेकिन इसके लिए बता दे रहा हूँ कि इज जो होता है इसका मतलब होता है। और जैसे वाज होता है तो इसका मतलब होता था, वेयर होता है तो इसका मतलब होता है थे। तो ये भी एक वर्ब है, लेकिन इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसे मदद कर रही होती है। जैसे कि वह राम है, हिज राम, तो राम है, ठीक है, एक हेल्प कर रहा है कि राम है, उसका काम है कि वह राम है, लेकिन सिर्फ हेल्प करने के लिए बता रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, उसका नाम है राम, तो ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें इज लगा जो है वह राम है, या फिर वह राम था, तो सिर्फ वर्ब का पता चल रहा है कि वह है या था, ठीक है। तो ये होती है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको बता रहा था वर्ब, तो वर्ब का मतलब होता है काम। सिंपल से आप समझ सकते हैं, जैसे ही रीड, रीड में पढ़ना, समझ गए, तो रीड पढ़ना एक काम है, तो वर्ब, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैंने आपको इसलिए बता दी क्योंकि इसके बाद हम सीखने वाले हैं दैट, इट, इज, इस सब के यूज पढ़ने वाले हैं। तो अगर वो आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी वर्ब, अगर मैं आपको बताऊंगा किसकी जगह वर्ब रखा जाता है, सब्जेक्ट रखा जाता है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है, प्रेडिकेट रखा जाता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो को बना दूँ। अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा दूँगा, बहुत अच्छे से समझाया है।